नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या है कि अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज प्लेस्ड एट रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। कोई पार्टिकल है जिस पे चार्ज कितना है, q है, मास m है और ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है। नाउ एंड देन रिलीज्ड, इसको रिलीज किया गया है। तो रिलीज करने का क्या मतलब है कि ये रेस्ट से क्या होगा, स्टार्ट होगा, दैट इज v इज इक्वल टू इसकी क्या होगी, 0 होगी, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 होगी। नाउ द काइनेटिक एनर्जी अटेन्ड बाय द पार्टिकल आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस y, ये कह रहा है कि आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस y डिस्टेंस मूव करने के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी v हो गई है, क्या चार्ज्ड पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या होगा, इस पे फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको हम क्या बोलेंगे, F इज इक्वल टू QE। जब पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि जब कभी भी पार्टिकल पे फोर्स लगेगा पार्टिकल के मोमेंटम चेंज होंगे, मोमेंटम चेंज होंगे तो वेलोसिटी क्या होगी, पार्टिकल की चेंज होगी। नाउ जब पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है दिस मच अमाउंट और पार्टिकल डिस्प्लेस भी कर रहा है, इट मीन्स कि पार्टिकल वर्क करेगा, ठीक है। तो पार्टिकल जो वर्क करेगा तो इस केस में हम क्या करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम हम लगाएंगे, ठीक है। ये बहुत सिंपल होगा इसको सॉल्व करने के लिए। क्या होगा कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी KF माइनस KI। आपने वर्क कितना किया है, फोर्स QE, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, सो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव वर्क होगा। तो वर्क कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट y, फाइनल काइनेटिक एनर्जी KF, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। तो F की वैल्यू कितनी है, QE y इज इक्वल टू KF। तो आपका जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गया वो आ गया QE y। ये पहला मेथड था। अगर आप सेकेंड मेथड से बनाएं तो वो कैसे, कि आपको ये वेलोसिटी फाइंड करनी है कि ये कितनी होगी और उसके बाद आप क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² कर देंगे। तो आप फाइंड करें कि ये फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। फोर्स QE लग रहा है तो फोर्स बराबर क्या होगा, QE, और ये बराबर हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा, QE अपॉन m। नाउ y डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला आप लगा दें, 2as इज इक्वल टू v² माइनस u²। इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की कितनी है, 0 है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 2a कितना है, QE अपॉन m, और s कितना है, y है, इज इक्वल टू v²। आपके पास फाइनल वेलोसिटी यहाँ से मिल गया। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ mv², दैट इज हाफ mv², ये होगा QE 2QE अपॉन m इंटू y, mm कैंसिल आउट, 2 कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा QE y। तो कौन सा प्रोसेस आपको ज़्यादा सिंपल लग रहा है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम आपके प्रोसेस को बहुत ही सिंपल बना देता है। इसलिए आप कोशिश करें कि वर्क एनर्जी थ्योरम का ज़्यादा यूज़ करें। यहाँ वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ करके हमें क्या मिला, आंसर बहुत सिंपल में मिल गया, इन लेस देन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर में हम इसको सॉल्व कर लिए। मगर जब हमने ये थ्योरम लगाया, ये लॉजिक लगाया तो थोड़ा लंबा प्रोसेस चला गया। तो जो आपको अच्छा लगे आप वो यूज़ कर लें, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इसमें कह रहा है कि द गिवन फिगर गिव्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू टू चार्जेस Q1 एंड Q2। ये दो चार्जेस है Q1 और ये Q2, ये दो चार्जेस है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये पूछ रहा है कि इसमें से जो नेचर ऑफ चार्ज होगा वो क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। देखें, आपको पता है होना चाहिए कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता है, बाहर की तरफ जाता है। बाहर की तरफ जाता है जब चार्जेस क्या हो, पॉजिटिव हो, और जब चार्जेस निगेटिव हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, अंदर की तरफ आता है।
ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्जेस के अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है, टुवार्ड्स दी चार्जेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टुवार्ड्स दी चार्जेस है, इसमें भी और इसमें भी। तो Q1 एंड Q2 क्या होगा, निगेटिव नेचर का होगा, निगेटिव नेचर का होगा Q1 एंड Q2, इसलिए इसका जो आंसर होगा बोथ आर निगेटिव। क्योंकि जब पॉजिटिव हो तो चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, और जब निगेटिव हो तो टुवार्ड्स दी चार्ज होता है। ये जब आइसोलेट चार्ज का बनाएंगे तो आपको ऐसा बनेगा, बट जब आप दो चार्जेस को करीब ले आएंगे तो उसके फील्ड लाइंस क्या हो जाते हैं, कर्व्ड हो जाते हैं, जो इस तरीके का पैटर्न बनाता है, ठीक है। और जब अगर चार्ज क्या हो, कंडक्टर हो, तो क्या होगा, अगर ये कंडक्टर है मान लेते हैं, दिस वन अगर ये कंडक्टर है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ये इस तरीके से पैटर्न बनाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, कंडक्टर पे परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, और इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। ये भी क्या है, बेस्ड थ्योरी है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दे दूं इसी कंसेप्ट के ऊपर। ये क्वेश्चन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको दिया गया है 1 2 3 4, ठीक है, और ये कंडक्टर है, ये जो है ये कंडक्टर है। तो आपसे ये पूछा जाए कि इसमें से कौन सा सही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, आप ये चूज करें तो कैसे चूज करेंगे। मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अगर कंडक्टर हो तो क्या होता है कि कंडक्टर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है, जीरो होता है, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। यहां से आप देखें कि अगर ये कंडक्टर है तो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऑलवेज जीरो होगा। देखें पहले वाले में जीरो नहीं है, क्योंकि इनसाइड द कंडक्टर भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रहा है, तो ये रॉन्ग होगा। ये लाइंस भी रॉन्ग होगा 4, क्योंकि ये भी शो कर रहा है। दूसरा ये कि कह रहा है कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस होना चाहिए। ये देखिए 2 जो है ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस नहीं है, ये थोड़ा ऊपर होगा, 2 ऐसे होगा, ऐसे। इनसाइड द कंडक्टर जीरो तो है, बट ये दूसरा रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस नहीं है, इसलिए 2 भी क्या होगा, रॉन्ग होगा। 3 में देखें, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ये देखिए ये जो है परपेंडिकुलर बना रहा है, तो ये ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो इसमें जो करेक्ट होगा वो क्या होगा, 3 होगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि आपको एक स्क्वायर प्लेट दे दिया गया है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको दिया गया, ये लेंथ इसका L है, ये स्क्वायर प्लेट है, ठीक है, और ये और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से है कि ये एंगल थीटा बना रहा है विद द हॉरिजॉन्टल साइड ऑफ अ स्क्वायर एज शोन इन द फिगर। आपको ये फाइंड करना है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड टू द सरफेस कितना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सरफेस से कितना पास होगा। आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो कितना होता है, E.ds। हम लोग ये भी लिखते हैं कि फ्लक्स इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, नेट चार्ज इनक्लोज्ड। तो यहाँ पे चार्ज वाली बात नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात है, तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये होता क्या है, E.ds cos थीटा, ये होता है। डेट इज एंगल बिटवीन दी, ये जो थीटा है ये एंगल है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। ये एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर। और ये क्या होता है कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। अगर ये सरफेस है, मान लेते हैं ये सरफेस है, ऐसे रखा हुआ है, तो इसका एरिया वेक्टर ये होगा, इस डायरेक्शन में इसका एरिया वेक्टर होगा, ठीक है। अब आप अगर समझ पा रहे हैं इसे, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे कि देखिए, हम इसे क्या करेंगे, रिजॉल्व कर लेंगे, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। तो क्या होगा, आप जब इसे हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करेंगे तो ये कंपोनेंट E cos थीटा हो जाएगा, तो ये वाला कंपोनेंट आपको ऐसे आएगा, E cos थीटा ऐसे। और अगर इसे आप वर्टिकली रिजॉल्व करेंगे तो ये कंपोनेंट E sin थीटा होगा,
तो ये वाला कंपोनेंट आपके पास आ जाएगा ई साइन थीटा। ये बोर्ड के प्लेन में है, ये जो बोर्ड है इसके प्लेन में है, इस साइड है, ठीक है, और ये अपर साइड है। अब आप हमें ये बताइए कि फ्लक्स कितना होगा जब आप इसे ई डॉट करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। यहां देखें एंगल कितना बन रहा है, ई साइन थीटा और ds में एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो ई डॉट ds इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि एरिया वेक्टर के साथ ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। देख लें आप, ये ई साइन थीटा और ये ds दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, यहाँ ई कॉस थीटा और ये ds दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो जब आप यहाँ पे 90 डिग्री करेंगे तो क्या होगा, ई डॉट ds डॉट प्रोडक्ट 90 डिग्री पे क्या होता है, 0 होता है। तो क्या होगा ये आंसर, डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, ये भी सिमिलर है लास्ट क्वेश्चन के जो हमने क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व किया था। इसमें ये कह रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, और ये लोअर हाफ रीजन से पास कर रहा है, सिर्फ दिस रीजन से ये क्या कर रहा है, पास कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी होगी। आपको मैंने क्या बताया था कि ई डॉट ds होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और अगर ये दोनों के बीच का अगर एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री हो तो क्या होता है, फ्लक्स 0 होता है। यहाँ आप देख लें कि ये एरिया वेक्टर है, सॉरी ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और ये इसका एरिया वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स 0 हो जाएगा और ये डी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि आपको चेक करना है कि कितना एंगल बना रहा है। अगर चार्जेस दिया हो तो उसके क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से सॉल्व करेंगे जो आगे आएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कह रहा है कि 3 पॉइंट चार्जेस है, Q -2Q एंड प्लस Q, और इनके पोजीशन भी दे रखे हैं कि ये चार्ज कहाँ पे लोकेट है, ठीक है। तो हम इसे क्या करते हैं, लोकेट करेंगे। एंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट, आपको ये फाइंड करना है कि जो मैग्नीट्यूड होगा डायपोल मोमेंट का, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा और डायरेक्शन क्या होगा। देखें इसे हम इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है। हमने इसको इस तरीके से मान लिया है, ठीक है। नाउ चार्ज का जो लोकेशन है वो किस तरीके से है देख लीजिए। पहला चार्ज प्लस क्यू, एक्स इज इक्वल टू 0, वाई ए एंड जेड 0, इस तरीके से है, इस पॉइंट पे है प्लस क्यू चार्ज। दूसरा चार्ज -2Q यहां है और तीसरा चार्ज यहां पर है। ये डिस्टेंस सेम है a, ये भी डिस्टेंस क्या है, सेम है a। नाउ आपसे पूछ रहा है कि डायपोल मोमेंट क्या होगा, नेट डायपोल मोमेंट। आपको पता है कि डायपोल मोमेंट जो होता है p वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये होता है q इंटू डी। अगर ये दो चार्जेस आपस में रखे हुए हैं, निगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, डायपोल मोमेंट दो चार्ज ऑफ अपोजिट नेचर का, अगर ये दो चार्ज हो, एक निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव और सिमिलर चार्ज हो, तो ये क्या बनाता है, एक डायपोल बनाता है जिसकी मैग्नीट्यूड होती है Q इंटू डी, ठीक है। ये D, Q D, where D is the distance between the charges, और ये साइज ऑफ चार्जेस, ये जो डिस्टेंस होता है ये बहुत ही कम होता है, बहुत ही छोटा डिस्टेंस होता है, बहुत ही कम डिस्टेंस होता है। और इसकी जो डायरेक्शन होती है, चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो निगेटिव से पॉजिटिव होती है। निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की टुवार्ड्स होगा ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड कितनी होगी, Q इंटू डी, वेयर Q इज द चार्ज एंड D इज द डिस्टेंस, ठीक है। अब आप ये देखें कि यहाँ पर दो डायपोल बन रहे हैं। एक तो ये डायपोल, अगर आप इसको -2Q को इस तरीके से लिखें, एक लिख दें -Q इस डायपोल के लिए, दूसरा लिख दें -Q इस डायपोल के लिए, तो यहाँ पे दो डायपोल बन रहा है। और डायरेक्शन क्या होगा इसका, निगेटिव टू पॉजिटिव होगा। इस डायरेक्शन में एक डायपोल होगा P1, दूसरा डायपोल होगा इस डायरेक्शन में होगा P2।
नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, P1 की मैग्नीट्यूड, P1 बराबर होगा Q इंटू ए, और P2 बराबर होगा Q इंटू ए। ये y एक्सिस की तरफ है तो यूनिट वेक्टर j, और ये x एक्सिस की तरफ है तो यूनिट वेक्टर दिस वन। अब अगर इसका आप लिखें कि नेट डायपोल क्या होगा, तो नेट डायपोल ये होगा P, तो नेट डायपोल क्या होगा P1 प्लस P2। वेक्टर है तो वेक्टर के अकॉर्डिंग इसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो क्या होगा QA यूनिट वेक्टर I प्लस QA यूनिट वेक्टर J। तो मैग्नीट्यूड ऑफ P कितनी हो जाएगी, QA का होल स्क्वायर प्लस QA का होल स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज अंडर रूट 2QA। आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया अंडर रूट 2QA, ये मैग्नीट्यूड होगी। डायरेक्शन इसका क्या होगा, देखें वेक्टर के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करेंगे तो डायरेक्शन भी आपको मिल रहा है। डायरेक्शन क्या होता है, tan थीटा बराबर QA अपॉन QA 1, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री एंगल बनाएगा, ये 45 डिग्री एंगल बनाएगा, और ये डायरेक्शन क्या होगा, दिस वन डायरेक्शन होगा। दैट इज द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट x इज इक्वल टू 0 y 0, ये 0 0 0 से किधर जा रहा है, x इज इक्वल टू a की तरफ पास हो रहा है, तो इसका डायरेक्शन ये होगा। वेक्टर क्वांटिटी है, इसको वेक्टर के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, ये एक्चुअली डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन है। अगर आपको इसका डेरिवेशन पता है तो आप इसके आंसर को डायरेक्टली क्या कर देंगे, टिक कर देंगे, जो कि ऑप्शन डी होगा। मगर अगर आपको ये डेरिवेशन नहीं पता है तो मैं आपको ब्रीफ में इसका डेरिवेशन करके इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। अ पॉइंट चार्ज Q लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P। ये कह रहा है कि डायपोल मोमेंट P है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये डायपोल है, ये चार्ज मान लेते हैं माइनस Q है, ये प्लस Q है, ठीक है। दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं 2a है, 2a इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड डिस्टेंस एंड इफ द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द डायपोल इज r, ये Q है कोई, ठीक है, Q पॉइंट Q है, यहाँ से जो डिस्टेंस इसका क्या है, r है, जो कि बोल रहा है कि r जो है वो बहुत ज़्यादा है, ग्रेटर देन a है, r ग्रेटर देन a है, ठीक है। इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उससे बहुत ज़्यादा बड़ा है। देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q इज प्रोपोर्शनल टू, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट Q पे वो प्रोपोर्शनल होगा, कैसे, ये पता करना है आपको। सबसे पहले ये कि जो डायपोल होगा वो कितना होगा, डायपोल P, ये चार्ज इंटू 2a दैट इज 2QA, ये डायपोल होगा, और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इस साइड होगी, इस डायरेक्शन में होगा ये P, निगेटिव से पॉजिटिव, एंड Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज Q एंड इंटू 2a, ये इसकी डायपोल मोमेंट होगी। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें EP फाइंड करना है। हम ये मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई पॉइंट चार्ज है जो कि पॉजिटिव नेचर का है, तो क्या होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉइंट Q पे इस डायरेक्शन में होगा। इसको हम E1 से डिनोट कर लेते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, अट्रैक्टिव नेचर का होगा, तो ऐसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों के बीच का हम ये एंगल मान लेते हैं कि ये एंगल दोनों सेम ही होगा, इस दोनों एंगल को हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है। नाउ ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल, और ये एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा, तो ये इसका कंपोनेंट इधर हो जाएगा E1 cos थीटा, और इस वाले का हो जाएगा E2 cos थीटा, नीचे वाले का हो जाएगा E2 sin थीटा, ऊपर वाले का हो जाएगा E2 sin E1 sin थीटा। नाउ ये देखें कि ये वाला जो कंपोनेंट है आपके पास Q पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ये इस तरीके से आ रहा है, E2 sin थीटा, ऊपर ये पॉइंट Q है, E1 sin थीटा, ये इधर आ रहा है E1 cos थीटा, E2 cos थीटा। देखें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये और ये क्या होगा, सिमिलर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड E की जो वैल्यू है E1 ये बराबर होगा E2 के, और ये बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। सॉरी, ये जो डिस्टेंस है ये कितनी डिस्टेंस है, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर के पावर 1/2, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर।
ये डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट होगा, क्योंकि ये आर है और ये डिस्टेंस ए है, ठीक है। नाउ ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो ये वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट होगा, आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगा वो सिर्फ इस डायरेक्शन मिलेगा, 2e cos थीटा मिलेगा। अब आपको पता चल गया कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 2e cos थीटा है, और ये डाइपोल मोमेंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का दिस वन है। अब आप ये फाइंड करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। देखें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट की वैल्यू आपने फाइंड की 2e cos थीटा, इसको आप सॉल्व कर लें, कितनी हो जाएगी, 2e की वैल्यू कितनी है, दिस वन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्यों इंटू कॉस थीटा। ना इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होकर ये 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, क्यों बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा, कॉस थीटा बराबर होगा ये a अपॉन दिस वन, डेट इज a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। जब आप यहाँ पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। हाँ, तो आपके पास कितना आ रहा है, और ये क्यों a किसके बराबर है, डायपोल मोमेंट के बराबर है, p के बराबर है। यहाँ पे आप 2 लिख दें और नीचे में 4 लिख दें, ठीक है। तो कितना लिख देंगे आप इसको, p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 3/2। नाउ यहाँ से देखें आप कि r की वैल्यू ग्रेटर देन a है, तो आर स्क्वायर जो होगा वो ग्रेटर देन ए स्क्वायर होगा। तो आप क्या करेंगे कि r के रिस्पेक्ट में a को नेगलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से आप नेगलेक्ट कर ले, a को हटा दें, दिस वन, यहाँ से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ रहा है, क्यूब आ रहा है, डेट इज जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो 4p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के पावर क्यूब। डेट इज जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p आ रहा है, p, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r क्यूब आ रहा है। तो आंसर क्या होगा इसका, डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, ये आपको टॉर्क का क्वेश्चन है कि टॉर्क ऑन एन डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को रखते हैं तो उस पर कितने टॉर्क लगते हैं, ये उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये एक डाइपोल है, आपको पता है कि डाइपोल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है सिमिलर अमाउंट का, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंटेंसिटी आपको दे रखा है कितना है, 2 × 10⁵, और ये एंगल जो है थीटा वो 30 डिग्री आपको दे रखा है, और डाइपोल का डायरेक्शन भी आपको पता है कि नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, ठीक है। नाउ आपको ये भी दे रखा है कि जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द डाइपोल वो 2 सेंटीमीटर है। आपको फाइंड करना है कि डाइपोल चार्ज कितना कंटेन कर रहा है, ठीक है। नाउ जब कोई भी डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो उस पर एक टॉर्क लगता है, जो टॉर्क की मैग्नीट्यूड कितनी होती है, P क्रॉस E होता है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखते हैं कि दैट इज वेयर P इज द डाइपोल, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, P E sin थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द डाइपोल। ये देखिए डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है कि नहीं, ये डाइपोल है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके बीच का एंगल 30 डिग्री है। देखें ये डाइपोल है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री है। तो आप यहां से क्या करेंगे, इसको फाइंड कर लेंगे कि आपको टॉर्क दे रखा है, टॉर्क कितनी लग रही है, 4 न्यूटन मीटर लग रही है टॉर्क, वेयर P इज द डाइपोल, डाइपोल मोमेंट इस पे कितना है, इज प्लेस्ड एट एन एंगल 30 डिग्री, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी दे रखी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है, तो डाइपोल क्या होता है, डाइपोल इज द Q × L। तो Q और L आपको दे रखा है जो कि 2 सेंटीमीटर है, 2 × 10⁻², ठीक है।
नाउ E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी 2 इंटू 10 टू द पावर 5 है, एंड दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री। यहां से आप क्या करेंगे, Q की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जो कि आपको आएगा कितना, Q की वैल्यू जो भी हो, कितनी होगी आंसर इसकी, 2 मिली कूलम दिया हुआ। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो Q की वैल्यू आएगी 2 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलम। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। सिर्फ कंसेप्ट बताना था, कैलकुलेशन आप खुद से भी कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, ये 2020 नीट का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर नीट में ये क्वेश्चन आया था, और ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, ये स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस आपको दे दी गई है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, नाउ हैज़ अ चार्ज ऑफ 3.2 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। इस पे चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ये चार्ज है इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, क्योंकि 3.2 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। ठीक है, नाउ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। सेंटर ऑफ द स्फीयर से 15 सेंटीमीटर के दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। नाउ पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। हम करते क्या है कि अगर कंडक्टर हो तो हम क्या करते हैं कि सारे चार्ज को सेंटर पे कंसंट्रेट मान लेते हैं। मान लेते हैं कि ये, इसको हम सॉल्व करने का तरीका ये है कि इसको मान लेते हैं कि एक पॉइंट चार्ज है Q, जो कि सेंटर ऑफ द स्फीयर पे है। ये सेंटर ऑफ द स्फीयर पे एक पॉइंट चार्ज Q है। ठीक है, उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं कहाँ पे, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, जो भी डिस्टेंस हो। आप क्या कर लेते हैं कि सारे चार्ज को पॉइंट चार्ज मान लेते हैं सेंटर पे, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो वो सिमिलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस होल स्फीयर। ठीक है, ये स्फीयर की वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है। तो हम इसे पॉइंट चार्ज मान लेते हैं, और हमें डिस्टेंस कितना है, r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। निकाल ले, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है। Q की वैल्यू भी पता है कितना है, 3.2 इंटू 10 टू द पावर -7, और R की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 15 इंटू 15 इंटू 10 टू द पावर -4। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर होगा ये 1.28 इंटू 10 टू द पावर 5 पर कूलम। इसमें मेन कंसेप्ट ये था कि आप सारे चार्ज को मान लेते हैं कि सेंटर पे है, जो भी चार्जेस स्फीयर के सरफेस पे है उसको हम सेंटर पे मान लेते हैं। और ये वही बात हो गई कि 2 पॉइंट चार्ज, अगर ये कोई पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से आपको r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो आप क्या करते हैं कि Q अपॉन R स्क्वायर वाला फार्मूला लगाते हैं डायरेक्ट। तो आप मान लेंगे कि ये पॉइंट चार्ज है, और इस पॉइंट चार्ज की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मान लेते हैं ये A पॉइंट पे, तो आप ये फार्मूला सिंपली लगाएंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सारे चार्जेस को आप एक पॉइंट चार्ज मान लेंगे सेंटर पे, और फिर उस पॉइंट चार्ज की वजह से आपको r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो ऐसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, बाकी जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है उसका प्रोसेस बिल्कुल अलग है कंडक्टिंग स्फीयर से। अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो क्या होता है कि कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, ज़ीरो होता है, मगर वही कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग हो तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है इनसाइड द कंडक्टर। तो फिर उसका प्रोसेस बिल्कुल अलग होता है, उसको हमें अभी डिस्कस नहीं करना है, इस क्वेश्चन पे ध्यान देना है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्या कह रहा है कि अ थिन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस r, ये थिन कंडक्टिंग रेडियस है, सॉरी रिंग है, जिसकी रेडियस क्या है, r है। ठीक है, नाउ इज गिवन अ चार्ज Q प्लस Q चार्ज इस पे है। ठीक है, इस रिंग के ऊपर प्लस Q चार्ज है। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर O, ये सेंटर O पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट A के B, ये जो A के B
जो पार्ट है, इसकी वजह से जो ओ पे सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, इज ई है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट ए सी डी बी कितनी होगी, ठीक है। पॉजिटिव रिंग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा सेंटर पे, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी है, ई है। आपसे ये पूछ रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक पार्ट ए सी डी बी इसकी वजह से कितने होगा। देखें ये रिंग इस तरीके से है, ये रिंग है, ये वाला पार्ट आपका रिंग का है जो कि पार्ट ए के बी है, जिसकी वजह से सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई है। अब आपको पता है कि ये सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि ये वाला जो रिमेनिंग पार्ट है दैट इज ए सी डी बी, इस वाले पार्ट की वजह से ये सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी और इसका डायरेक्शन क्या होगा। आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है, जीरो होता है, जीरो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। तो अगर पॉइंट ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ई है तो सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करने के लिए क्या होना होगा, इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड होना होगा। दैट इज कि इस होल पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना होगा, इस डायरेक्शन में सेम अमाउंट ई होना होगा। तब जाके क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे जीरो हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा ई अलोंग ओ के, इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तब जाकर इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा, ये कैंसिल आउट कर देगा और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ओ पे आपको क्या मिलेगा, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो आपका आंसर डी होगा, ई अलोंग ओ के, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, इसमें ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ओ ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस ए हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा क्या होगा। देखें आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये अगर सेमी सर्कल रिंग है जिसकी रेडियस ए है, ठीक है, रेडियस इसकी ए है, तो सेंटर ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा अगर इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा है, ठीक है। आपको फाइंड करना है। देखिए कैसे फाइंड करेंगे, आप एक स्मॉल, क्योंकि ये कोई पॉइंट चार्ज नहीं है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम है, तो इस पर हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेट करके निकालते हैं, ठीक है। पॉइंट चार्ज मान लेते हैं, कोई छोटा सा चार्ज मान लेते हैं, तो आप इससे कोई छोटा सा चार्ज डी क्यू मान लें, एलिमेंट्री चार्ज, ठीक है, डी क्यू, और ये वाला डिस्टेंस मान लें डी एक्स, ठीक है। देखें इस पॉइंट चार्ज की वजह से ये एंगल मान लेते हैं डी थीटा बना रहा है, स्मॉल एंगल है डी थीटा हैविंग स्मॉल चार्ज डी क्यू एंड डी एक्स, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, डी ई होगा, ये एंगल आप मान ले थीटा, एक्सिस के अलोंग थीटा एंगल मान ले। सिमिलर आप क्या करें कि सेम पॉइंट चार्ज इधर भी ले लें, ठीक है, एंगल थीटा पे, ये आपका हो जाएगा डी क्यू, ये डी एक्स और ये एंगल डी थीटा। सेम इसकी वजह से आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो कितना मिलेगा, डी ई मिलेगा। ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा। नाउ ये अगर आप रिजॉल्व करेंगे तो इधर आ जाएगा आपको डी ई कॉस थीटा और ये आ जाएगा डी ई कॉस थीटा, इस वाले का कंपोनेंट डी ई साइन थीटा, इस वाले का कंपोनेंट डी ई साइन थीटा। देखिए आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है, इस डायरेक्शन में 2DE cos थीटा, और इधर आ रहा है DE sin थीटा और DE sin थीटा। कैंसिल आउट हो जाएगा इक्वल एंड अपोजिट और आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है इस साइड में 2DE cos थीटा, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका
इस डायरेक्शन में होगा ऐसे 2DE cos थीटा। आप ये फाइंड करें कि DE की वैल्यू कितनी होगी, DE की वैल्यू कितनी होगी, कि क्यू स्क्वायर, अच्छा इसको ऐसे लिखे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन जो डिस्टेंस है इसका कितना ए स्क्वायर लेंगे, ठीक है। कॉस थीटा इसमें पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, आप इसमें लगा दें कॉस थीटा, तो ये DE cos थीटा कितनी हो जाएगी, DE cos थीटा कितनी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन ए स्क्वायर, और कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे आप कॉस थीटा लिख दें, ठीक है, वैल्यू नहीं लिखना है। ये आपकी क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ डी क्यू को आप क्या लिख सकते हैं, डी क्यू अपॉन डी एक्स बराबर लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब कि डी एक्स अमाउंट पे चार्ज कितना होगा, डी क्यू होगा, तो डी क्यू बाई डी एक्स लैम्डा, तो डी क्यू बराबर कितना हो जाएगा लैम्डा डी एक्स। आप यहाँ पे पुट करें तो कितना हो जाएगा वैल्यू इसकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू की जगह पे लिखेंगे आप लैम्डा डी एक्स बाई ए स्क्वायर कॉस थीटा। अब यहाँ पे डी एक्स और कॉस थीटा ये दोनों वेरिएबल है, ठीक है, हमको सिर्फ एक वेरिएबल लिखना है, तो डी एक्स को आप एलिमिनेट कर दें यहाँ से। डी एक्स बराबर आप क्या लिखेंगे, डी एक्स बराबर आप लिखेंगे, सॉरी डी थीटा बराबर क्या लिखेंगे, डी एक्स अपॉन ए। पता है सर्कल में क्या होता है, अगर ये सर्कल है, ये अगर dx है और ये अगर d थीटा है और ये a है, तो आप लिखते हैं d थीटा बराबर dx अपॉन a, वही हमने यहाँ लिखा है। तो dx बराबर कितना हो जाएगा a d थीटा, यहाँ पुट कर दें आप a d थीटा, तो d थीटा का वैल्यू आप यहाँ लिख दें और ये a कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा DE नेट, ये बराबर आप क्या लिखेंगे लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए कॉस थीटा डी थीटा। अब आपके पास जो वेरिएबल है इसको आप इंटीग्रेट कर दें। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि आपने दो पार्ट ले लिया, ये आधा पार्ट है, ये आधा पार्ट है, आपको सिर्फ यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करना है, क्योंकि आप पहले ही क्या ले चुके हैं 2D ले चुके हैं, इसलिए दोनों पार्ट को इंटीग्रेट नहीं करना है, आप सिर्फ यहाँ से यहाँ कर लें। यहाँ पे एंगल कितनी होगी, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगी, और यहाँ पे एंगल कितनी होगी, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगी। तो 0 to 90 डिग्री आपको इंटीग्रेट करना है, तो क्या हो जाएगा लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, इसका हो जाएगा साइन थीटा 90 डिग्री टू 0 डिग्री, साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, तो क्या हो जाएगा लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे 2 करना था तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे आपको 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना हो जाएगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ये था क्वेश्चन नंबर 21 का होल सॉल्यूशन, ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। थैंक यू।